विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 की बात कर रहे थे और इसमें अपन सामाजिक अनुसंधान के प्रकार की चर्चा कर रहे थे। तो इसके हमने ये बात की थी कि विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों को बात करनी थी अन्वेषणात्मक शोध की, वर्णनात्मक शोध की और परीक्षणात्मक शोध की। इसके अतिरिक्त हम विशुद्ध शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकनात्मक शोध की भी बात करेंगे, की भी चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने सिर्फ इसके 2 प्रकार देखे थे, अन्वेषणात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में हम ये देख रहे थे कि घटना के पीछे जो भी कारण छुपे हुए हैं उनको हम जानना चाह रहे थे, यानी हम पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे, या इसको हम किसी भी शोध की प्रारंभिक जानकारी भी कह रहे थे। जबकि वर्णनात्मक शोध में हम विषय या समस्या के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाना चाह रहे थे, तब हम इस तरह की शोध कर रहे थे, यानी हम यथार्थ सूचनाओं को एकत्रित करना चाह रहे थे, तब हम वर्णनात्मक शोध कर रहे थे। अब हम तीसरे प्रकार की शोध, जो परीक्षणात्मक शोध है या जिसे हम प्रयोगात्मक शोध भी कह रहे हैं, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसकी बात करेंगे। और जो प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध इसको हम कह रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार की शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों, वेरिएबल्स को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष वेरिएबल्स या चरों पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। यानी हमको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम इसके अंदर। परीक्षणात्मक शोध में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो भी हमारा समग्र है या हमारा यूनिवर्स है या जो पॉपुलेशन है, उसमें हम कोई भी एक चर या वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या उस वेरिएबल या चर का क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक शोध कह रहे हैं। इस प्रकार की शोध द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किसी नवीन परिस्थिति का कैसा और कितना प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार की शोध हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पश्चात परीक्षण, दूसरी होगी पूर्व पश्चात परीक्षण, और तीसरी है हमारी कालांतर तथ्य परीक्षण। तो ये 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट और एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट, ये 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो पश्चात परीक्षण की हम बात करेंगे पहले। इसमें सर्वप्रथम हम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले 2 समूह चुन लेते हैं, यानी उनकी विशेषताएं भी समान होनी चाहिए ग्रुप्स की। अगर हम गांव ले रहे हैं तो 2 गांव ऐसे ले लेंगे जिनकी विशेषताएं समान है, या 2 जाति समूह ले लेंगे जिनकी विशेषताएं समान है। 2 ग्रुप्स हम ले सकते हैं। तो प्रकृति वाले 2 समूहों को चुन लेंगे, समान विशेषताएं और प्रकृति वाले। इनमें से एक समूह को हम नियंत्रित समूह यानी कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे समूह को परीक्षणात्मक समूह यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के नाम से जानेंगे। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थितियों द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता। यानी अपन क्या कर रहे हैं कि एक समूह जिसको हम नियंत्रित समूह कह रहे हैं, उसमें हम कोई भी फैक्टर नहीं चेंज करेंगे, कोई भी कारक नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 2 समान समूह या गांव को अगर हमने लिया है, तो जिसमें हम बाल विवाह के प्रचलन के बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे, जिसमें बाल विवाह का प्रचलन है, अगर दोनों में बाल विवाह का प्रचलन है, तो इनमें से हम एक समूह में, जिसे हम परीक्षणात्मक समूह मान रहे हैं, बाल विवाह के विरुद्ध काफ़ी प्रचार प्रसार करेंगे, और कुछ समय बाद इस समूह की तुलना हम नियंत्रित समूह, जिसमें हमने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था, से करेंगे। जिससे इससे हमें ये पता लगेगा कि यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिले, और यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में हमें अंतर देखने को मिलते हैं, तो ये परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाह की मात्रा काफ़ी कम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार का प्रभाव, इसे हम मान के चलेंगे। तो इस तरह से हम पश्चात परीक्षण कर सकते हैं कि हमने कोई एक कारक इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा समान समूहों के ऊपर।
एक को नियंत्रित किया और एक के ऊपर हमने प्रभाव देखने का प्रयास किया। दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस विधि के अंतर्गत हम 2 समूहों का चुनाव नहीं करके एक ही समूह का चुनाव करते हैं और यहाँ इस समूह का अध्ययन 2 विभिन्न अवधियों में किया जाता है, यानी पूर्व और पश्चात, बिफोर एंड आफ्टर, उनमें अंतर देखा जाता है। पूर्व और पश्चात में किए गए अध्ययन के आधार पर ये मापा जा सकता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया। यह अंतर ही नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें कि हम एक गांव को चुन लें अध्ययन के लिए जहां परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के प्रभावों को नापा जा सकता है। हम वहां पर फैमिली वेलफेयर कैसे क्या चेंज हो रहा है उसके अंदर, अगर हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो हम पूर्व पश्चात परीक्षण करेंगे, यानी हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया और उसके बाद पश्चात में हम फिर इसका अध्ययन करके देखेंगे, फैमिली वेलफेयर जो कारक है उसको इंट्रोड्यूस करके। कार्यांतर तथ्य परीक्षण या एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर घटना का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक घटना का अध्ययन, इसमें हम तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे, यानी घटनाओं को हम दोहरा नहीं सकते। ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं उनको हम दोहरा नहीं सकते, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं होती, हम उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं कर सकते। तो उन्हें न तो हम नियंत्रित कर सकते हैं और न ही उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस शोध विधि का प्रयोग किया जाता है और अभिलेखों या जो भी प्राचीन अभिलेख हैं या जो भी रिटन हमारे पास में मटेरियल है उसके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करके और देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया समाज के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये देखा, ये है प्रयोगात्मक शोध। इसके बाद हम बात करेंगे विशुद्ध शोध की, यानी प्योर रिसर्च की बात करेंगे। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाती है और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध या मौलिक या आधारभूत शोध कहा जाता है। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं होता, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं हम, या मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। तो विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है और साथ ही इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा घटनाओं में निहित या घटनाओं में संचालित करने वाले नियमों का भी पता लगाना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारिक शोध की या अप्लाइड रिसर्च। उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है एवं नीति निर्माताओं को जिनकी आवश्यकता होती है उसे हम व्यवहारिक शोध का नाम कहते हैं, यानी हमको अप्लाई करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम इस तरह की शोध करना चाह रहे हैं। इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में समझने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज सुधार, धर्म, शिक्षा, सामाजिक अधिनियम, मनोरंजन आदि के संबंध में भी यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सांप्रदायिक, प्रजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की समस्याएं आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक शोध का उपयोग माना जाता है। व्यवहारिक शोधकर्ता तो सामाजिक समस्याओं, व्याधिकीय परिस्थितियों तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण कर तर्कयुक्त ज्ञान के रूप में इस कार्य को संपन्न करता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक शोध की, यानी एक्शन रिसर्च की। क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका कि लक्ष्य मौजूदा दशाओं में परिवर्तन करना होता है। अगर हम मौजूदा जो भी परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन चाह रहे हैं तो इस प्रकार की शोध की जाएगी। क्रियात्मक शोध एक संगठनात्मक व खोजपूर्ण क्रिया है जिसका लक्ष्य व्यक्तियों या समूह से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु अध्ययन करना होता है।
क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्या या इस दृष्टि से अपनी समस्या का इस तरीके से अध्ययन करता है ताकि वे आवश्यकता अनुसार अपने निर्णय एवं क्रियाओं को दिशा दे सकें, उनमें परिवर्तन व सुधार किया जा सके। यानी परिवर्तन को नियोजित करना, व्याधिकीय या विघटनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना तथा सुधार व कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की शोध की जाती है। लास्ट या अंतिम हम बात करेंगे मूल्यांकनात्मक शोध की या एवोल्यूशनल रिसर्च। आज गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, परिवार नियोजन, अपराध, बाल अपराध, समन्वित ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्य हो रहे हैं और ये सभी शोध कार्य इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को पता लगाने के लिए किए जाते हैं। इसको हम मूल्यांकनात्मक शोध कहते हैं, जिसके माध्यम से ये मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम बनाया गया था वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक सफल हुआ। इस प्रकार के शोध के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि सामाजिक नियोजन एवं परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित कार्यक्रम इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल क्यों नहीं हो रहे, या अगर सफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, ताकि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। भारत में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, NGOs मूल्यांकनात्मक शोध कार्य करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय विभाग विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने हेतु समय समय पर मूल्यांकनात्मक शोध का सहारा लेते हैं। धन्यवाद।